यह एक क्रूर हत्या का अड्डा है। इस सीमित जंगल में हर कोई या तो मारेगा या मारा जाएगा। केवल अंतिम जीवित व्यक्ति ही सुरक्षित बाहर निकल पाएगा। आप कभी नहीं सोच सकते कि यह खूनी मानव शिकार खेल सिर्फ निर्दयी अमीरों के मनोरंजन के लिए है। कायला और मार्टी अच्छे दोस्त थे, पर उस रात उनके विचारों में मतभेद हो गया। मार्टी के उकसाने पर कायला गुस्से में चली गई। जब वह मुड़ी, मार्टी गायब थी। उसने प्रेमिका की मदद की पुकार सुनी, पर प्रतिक्रिया से पहले ही उसका अपहरण हो गया। जब कायला जागी, वह एक सूने जंगल में थी। अजनबी माहौल देख वह इतनी डरी और भ्रमित थी कि काले बॉक्स पर लिखे 5 बड़े अक्षर नहीं देख पाई। सुंदरी नंबर 6। उसे याद आया कि उसे और मार्टी को अगवा किया गया था। वह मार्टी को पुकारते हुए भागी, पर किसी के आने से पहले ही उसने एक सूखी लाश देखी। उस अजीब जगह को देख कायला और डर गई। अचानक किसी ने उसका मुंह दबा दिया। 2 लड़कियां, एलिस और शीना, सामने आई। एलिस ने कायला को चुप रहने को कहा, वरना हत्यारा आ जाएगा। उसने फोन के बारे में पूछा। कायला जल्दी से काले बॉक्स की ओर लौटी। सवाल है, अगर हत्यारे ने उन्हें बांधा तो उन्हें मदद मांगने के लिए फोन क्यों छोड़ा? अचानक कायला का चेहरा खाली हो गया। उसकी आंखों में एक अलग दृश्य दिखा। जब वह फिर जागी, केवल एलिस वहाँ थी। कायला ने बताया कि उसे मिर्गी है, पर अजीब बात यह थी कि उसका सपना असली लग रहा था। जल्द ही उन्होंने एक नया बॉक्स देखा। वे जांचने दौड़े। इस बार बॉक्स पर जानवर नंबर 6 लिखा था। तभी एक नकाबपोश आदमी कुल्हाड़ी लेकर आया। चतुर एलिस ने तुरंत कायला को खींचकर छिपा लिया। शिकार खेल में दूसरा दल कसाईयों में से एक था। कुल्हाड़ी वाला दोनों की ओर बढ़ा, पर निर्देशक ने उसे रोक दिया। एलिस ने शाखा फेंककर कुल्हाड़ी वाले को भटकाया, फिर कायला के साथ भाग गई। कायला की मिर्गी फिर हुई, दृष्टि बदली। एलिस उसे छोड़ भागी, पर कसाई ने उसे देख लिया। जीवन मृत्यु क्षण में एलिस की शक्ति बढ़ी। कुल्हाड़ी वाले ने वार किया, पर पेड़ पर लगा। एलिस बाल बाल बची। उसने कुल्हाड़ी निकालकर कसाई पर वार किया, पर कसाई ने आसानी से बचा लिया। एलिस का प्रतिरोध व्यर्थ था। कसाई की कुल्हाड़ी उसका चेहरा काट रही थी। वह चीखती हुई निराश हो रही थी। अजीब बात, कायला ने पूरा शिकार देखा। उसकी दृष्टि कसाई के नजरिए से थी। कायला जल्द सामान्य हुई। पुष्टि के लिए एलिस की ओर दौड़ी। एलिस तब तक मर चुकी थी। इस खतरनाक जगह को देख कायला घबराई। वह एक दिशा में तेजी से भागी। वह जंगल से निकलकर बंजर मैदान में पहुंची, पर उम्मीद जल्द ही टूट गई। अचानक ध्वनि तरंगों से कायला को तीव्र सिर दर्द हुआ। वह वापस लौटी। दूर जाने पर दर्द कम हुआ। हाईटेक बाधा देख कायला लाचार थी। स्पष्ट था, वे सबको जंगल में फंसाना चाहते थे। अचानक एक आवाज आई। फूलदार पोशाक में एक महिला दिखी। कुल्हाड़ीधारी उसका पीछा कर रहा था। जल्द ही महिला थक गई। कायला ने उसे भागने को कहा, पर कुछ कदम चलते ही कुल्हाड़ीधारी ने वार किया। अजीब बात यह थी कि बाद में कुल्हाड़ीधारी ने कायला को हाथ हिलाया। कायला ने भी जवाब दिया। तभी एक दरांतीधारी कसाई आया और कायला की ओर दौड़ा। कुल्हाड़ीधारी नाराज हुआ। महिला को छोड़ वह कसाई पर टूट पड़ा। दोनों में युद्ध छिड़ गया। कायला ने मौका देखकर महिला को बचा लिया। दोनों कसाई पूरी ताकत से लड़ रहे थे। हार मौत थी, केवल मजबूत ही जीवित रह सकता था। लगता था दरांतीधारी जीत रहा है। कुछ मुक्कों के बाद कुल्हाड़ीधारी कमजोर पड़ गया। अंत में उसकी छाती कट गई। पता नहीं वह मरा या नहीं। कायला घायल महिला को नहीं ले जा सकी। उसने उसे एक पेड़ के खोखले में छिपाया और शाखाओं से ढक दिया। वह कसाई से बचना चाहती थी। अचानक दरांतीधारी खून के निशान देखकर वहां पहुंच गया। महिला ने डर से मौत को देखा। दरांतीधारी ने महिला को खींच लिया। उसे सिर्फ मारना बोरिंग लगा। उसने एक नया तरीका सोचा। कायला ने चीख सुनी और रुक गई। मुड़कर देखा तो सूअर के सिर वाला कसाई था। उसने हमला किया। कायला ने बचाव किया। वह मजबूत थी, पर फिर भी कमजोर पड़ गई। जल्द ही सूअर सिर वाले ने उसे गिरा दिया। वह आगे बढ़ा, पर कायला ने उसकी टांग में वार किया। कसाई ने उसकी जांघ पकड़ी। कायला ने महिला को गले लगाया और कसाई को लात मारी। कायला ने मौका देखकर सूअर सिर वाले को लात मारी और हथियार उठा लिया। अब वह सक्रिय हो गई। कसाई पीछे हटने लगा। अजीब बात यह थी कि पीछे हटते समय कसाई कायला से टकराता, कायला उसे मारती। ये बार बार होता रहा। पीछे हटते सूअर का सिर फटा। लड़ाई जादुई रूप से खत्म हुई।
अगले पल फूल समूह की लड़की याद आई, पर वो पेड़ के नीचे मृत थी। दृश्य भद्दा था। केला समझ ना पाया यह सब क्यों। वे तो बस कमजोर महिलाएं थीं। उदासी के बाद केला फिर निकला। एक जगह पहुंचा जहां कई इमारतें थीं, पर कोई जीवित नहीं था। उसे पता चला कि उसने कसाई नहीं मारा। अब माफी मांगना बेकार था, आसानी से खत्म हो गया।